लखीसराय के आतंकियों के पर्याय का वह पालतू कुत्ता है। और उस कुत्ते को गले में बेल्ट डाल के, जो पालतू और बदमाश कुत्ता होता है, उसको रहने का कहां अधिकार है, वहां उसको भेजवाएंगे। हम परशुराम वंशज हैं, समझे। मेरे पास फरसा होता है, लेकिन मैं संविधान को मानता हूं, शास्त्र को मानता हूं। जिस दिन शस्त्र उठा लूंगा उस दिन उसका नस्तो नाबूद उड़ा दूंगा। शस्त्र उठाने के लिए मजबूर मेरे समाज को और मुझे नहीं करे। शस्त्र उठाएंगे वो समाप्त हो जाएगा। मैं परशुराम वंशी हूं। मैं संविधान और शास्त्र को मानता हूं, शस्त्र को नहीं मानता हूं। शास्त्र से उसको अंदर करवाएंगे। थाना प्रभारी अध्यक्ष महोदय को भी जवाब देना पड़ेगा। सुरगा थाना परिसर के कैंपस में अभी एसपी साहब से मैं बात करूंगा, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। गलत आरोप लगाया तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई किए? वो मीडिया में आके आप पर आरोप लगा दिया कि मैं 50,000 दिया, या तो आप घूस लिए हैं तब उस पर कार्रवाई नहीं किए, नहीं तो आपके पास एफआईआर करने की क्षमता था, उस पर एफआईआर होना चाहिए था। उसको कार कोठली में बंद करते, जेल भेजते। अगर एफआईआर नहीं किए हैं तो थाना प्रभारी भी दोषी हैं। नमस्कार, मैं जयंत कुमार, आप देख रहे हैं जेटीवी बिहार। अभी मेरी उपस्थिति कर सकते हैं लखीसराय जिला के सुरगा प्रखंड स्थित टोलरपुर पंचायत मस्तबापुर गांव में। और कुछ दिन पहले ठीक हमारे कैमरे के सामने देख सकते हैं क्रांति सिंह जी हैं। इनके द्वारा आरोप लगाया गया है कि हमारा जमीन जो है जबरन यादव जाति के जो युवा आते हैं सन्नी कुमार, उनके साला और सन्नी कुमार के द्वारा जबरन हमें जमीन को पे कब्जा किया गया है। और हमरे साथ जब हम जमीन पे जाते हैं तो मारपीट भी करते हैं, हमारा पैसा भी छीन लिए, रंगदारी भी मांगे। इसको लेकर केस भी मानिकपुर थाना में किए हैं। देख सकते हैं इनका वीडियो चला, देख सकते हैं पप्पू योगी जो कि लखीसराय जिला में चर्चित युवा हैं, भूमिहार जाति को लेकर हमेशा खड़ा रहते हैं। इनके पास अभी आए हुए हैं, पहले इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं क्या कार्रवाई थाना अध्यक्ष मणिकपुर के द्वारा अब तक किया गया। क्या क्रांति सिंह जी? तो हम तो चाय पत्ती बेच कर आ रहे थे। धमकी आपको दिया गया था तो केस किए ना? 5 दिन से हम चाय पत्ती बेचने, 6 दिन से अभी भी नहीं जा रहे? डर से कि बोला कि तुमको गाड़ी हम चढ़ा देंगे। वीडियो चलने के बाद कुछ फिर धमकी दिया गया? हाँ, फिर धमकी देता है कि मिलेगा तो उसको मारेंगे, हम जाने से मार देंगे। फिर धमकी दिया? हाँ, फिर धमकी देता है। कौन? सन्नी कुमार? हाँ, सन्नी कुमार, प्रमोद यादव, सोनू यादव, ये लोग जो 5 आदमी है कुल मिलकर दे रहा है धमकी। फिर हाँ कि निकलेगा तो मारेंगे, हम मारिए देंगे। ये लोग हम चाय बेचने खैनी बेचते, हम नहीं जा रहे हैं। जमीनों पर कहीं नहीं जाते होंगे? नहीं, जमीनों पर नहीं जाते, डर से नहीं जाते। पूरा एकदम घर में बैठे हुए हैं? घर में बैठे हुए घर में। हाँ। क्या कहना चाहेंगे पप्पू जी? देखिए, मैं बाहर था, 3-4 दिन से पहले न्यूज देखे थे हम, और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा और मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा, और इनका न्यूज भी देखे, इनका बाइट सुने, तो मुझे लगा कि मुझे उनके लिए जाना चाहिए उस गांव। मैं यह गांव आया और इनके लिए स्वदेह उपस्थित हूं, तन मन धन से। और कोई भी आतंकवादी का गुर्गा आतंकवाद नहीं फैलाएगा। और निस्ता गांव होकर के हमारे 20 गांव 25 गांव सुजगढ़ा प्रखंड का रास्ता है, तो क्या आप राहजानी कीजिएगा? मिट्टी में मिला देंगे उसको। के साथ राहजानी किया इनके साथ ही नहीं, और लोग का शिकायत है, सभी लोग के साथ जब मर्जी उसका होता है। वो बालू माफिया है, दारू माफिया है, और लखीसराय के आतंकियों के पर्याय का वह पालतू कुत्ता है। और उस कुत्ते को गले में बेल्ट डाल के, जो पालतू और बदमाश कुत्ता होता है, उसको रहने का कहां अधिकार है, वहां उसको भेजवाएंगे। और कल हमारे माननीय सांसद महोदय आ रहे हैं, दौरा है उनका, लखीसराय का सुजगढ़ा प्रखंड का पोखरावा में उनका कार्यक्रम है, और इनको मैं उनके सामने ले जाऊंगा। उससे पहले भी उनके चुनाव में वो गाड़ी फोड़ने का काम किया था और उनके कार्यकर्ता को मारने, एनडीए के कार्यकर्ता को मारने का काम किया था। वह कुत्ते को मिट्टी में मिला देंगे। उस युवा के द्वारा कहा जाता है कि हम पे 22 केस है। वो युवा नहीं है, वो आतंकवादी का पालतू कुत्ता है, उसको युवा कैसे कहिएगा? वो अपने खुली चैलेंज करता है कि लखीसराय में प्रशासन को हम दिए हैं 50,000 घूस, हमारे ऊपर 20 एफआईआर है। वो कहा है, मैं न्यूज में सुना हूं, आप ही का न्यूज साइट था, उसमें कहा है वो कि मेरे ऊपर 20 केस है, 20 एफआईआर है। तो क्या तुम राजधानी करोगे?
इसी के लिए एफआईआर बनाते हो। प्रशासन अब तक क्या कर रही है सर? प्रशासन, मैं अभी थाना प्रभारी महोदय से बात किया और मैं अभी लखीसराय जाऊंगा, डीएसपी सर, एसपी सर से बात करूंगा और डीएम सर से, और कल यह विषय को माननीय सांसद महोदय के सामने रखूंगा। अगर नहीं सुधरा, अगर उस पर कार्रवाई कठोर नहीं हुई तो ईंट से ईंट बजा देंगे। सुशासन की सरकार है और ललन बाबू की सरकार है, और वहां होता है न्याय के साथ विकास, और बिल्कुल इनके साथ न्याय होगा। भूमिहारों ही नहीं, कोई भी जाति, गरीब, पिछड़ा, दलित, महादलित, कोई भी लोग जाएगा निफिकीर होकर के। ललन बाबू बोलते हैं कि आप सीना तान के खड़ा होइए, मैं ललन सिंह आपके साथ हूं। इस तरह से मैं यहाँ के ग्रामीण और इनके द्वारा, इनके लिए मैं घोषणा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। अगर फांसी पर चढ़ने की बात आएगी, खून होने की बात आएगी, तो पप्पू योगी आगे खड़ा रहेगा। इनको तो डर लग रहा है, निकलने रहे। इनको भय मुक्त करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि कोई भी निर्बल व्यक्ति के साथ जब 5 व्यक्ति खड़ा होता है तो उसका साहस बढ़ता है। मैं साहस देने के लिए आया हूं। इनको किसी प्रकार की कोई डर की जरूरत नहीं है। इनके साथ पूरा समाज है, पूरा लखीसराय खड़ा होगा और उसको अंदर करवाएंगे। वो कार कोठली में रहेगा, जेल जाएगा। वो लखीसराय में घूरेगा नहीं। वो शराब बेचता है, जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है, शराब बेचता है और बालू बेचता है, बालू माफिया है। उस पर 20 केस है और हम परशुराम वंशज हैं, समझे। मेरे पास फरसा होता है, लेकिन मैं संविधान को मानता हूं, शास्त्र को मानता हूं। जिस दिन शस्त्र उठा लूंगा उस दिन उसका नस्तो नाबूद उड़ा दूंगा। शस्त्र उठाने के लिए मजबूर मेरे समाज को और मुझे नहीं करे। शस्त्र उठाएंगे वो समाप्त हो जाएगा। मैं परशुराम वंशी हूं। मैं संविधान और शास्त्र को मानता हूं, शस्त्र को नहीं मानता हूं। शास्त्र से उसको अंदर करवाएंगे। क्या लग रहा है पप्पू जी, 90 का दौर सुशासन की सरकार की, आपकी पार्टी जदयू दम भरती है, उसके बाद इस तरह भूमिहार के साथ अत्याचार हो रहा है, तो क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है सर? बोले तो कि वो आतंकवादी, लखीसराय का जो आतंकवादी रहा है उसका पालतू कुत्ता है। लखीसराय का आतंकवादी जो रहा जी, लखीसराय के आतंकवादी जो रहे हैं उसका पालतू कुत्ता है, इसलिए इसे चैलेंज कर रहा है। उसको सजा मिलेगा और कठोर सजा मिलेगा, मैं वादा करता हूं। नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या क्रांति सिंह आप निकल सकते हैं घर से? बिल्कुल निकलेंगे। इनके साथ मैं हूं, पूरा समाज खड़ा होगा, ये वादा है। आप भी खड़ा हैं इनका? बिल्कुल चट्टान की तरह खड़ा है। जब ये चाहे हमको फोन करेंगे। मैं इनको नंबर दे के जा रहा हूं। 24 घंटा मैं इनके लिए तन मन धन से खड़ा हूं। एक सवाल रहेगा पप्पू जी, जमीन इनका कोई मुस्लिम जाति कैसे बेच लिया इनका जमीन? अरे फर्जी किया है, फर्जी। इनका अगर जमीन नहीं है तो मुस्लिम समाज कैसे बेच लेगा? मैं जो देखा हूं, इनके परिजन जो हिस्सेदार पट्टीदार हैं वो बेचे हैं जमीन, तो वहीं के लोग लिए। इसका मतलब वो बेवकूफ हैं। 102 साल का दावा ठोक रहे हैं, मेरे पास है। इनके पास सारा पेपर है। वो कहीं से कोई कागज एक बना लिया तो उससे उसका हो जाएगा क्या? क्या लग रहा है कार्रवाई होगी? जो कर्मचारी उस टाइम बिल्कुल कार्रवाई होगी और नियमित कार्रवाई होगी। आप लोग निश्चिंत रहिए, 2-4 दिन का समय दीजिए। कर्मचारी सब पर कार्रवाई होगी, जितना भी है इसमें शामिल सभी पर कार्रवाई होगी। उसका रसीद कटा हुआ दिखा रहा है। रसीद गलत काटा है ना। ये वहां से जमाबंदी खारिज का आदेश ला चुके हैं। अगर कर्मचारी सही रसीद काटा तो फिर खारिज कैसे हो गया? शासन के जो अधिकारी वो हैं, मणिकपुर थाना प्रभारी पे डायरेक्ट आरोप लगा रहे हैं युवा कि पैसा हमसे 50,000 रुपया लिए हैं थाना प्रभारी। वो थाना प्रभारी अध्यक्ष महोदय को भी जवाब देना पड़ेगा। सुरगा थाना परिसर के कैंपस में अभी एसपी साहब से मैं बात करूंगा, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। गलत आरोप लगाया तो उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई किए? वो मीडिया में आके आप पर आरोप लगा दिया कि मैं 50,000 दिया, या तो आप घूस लिए हैं तब उस पर कार्रवाई नहीं की है। नहीं तो आपके पास एफआईआर करने की क्षमता था, उस पर एफआईआर होना चाहिए था। उसको कार कोठली में बंद करते, जेल भेजते। अगर एफआईआर नहीं किए हैं तो थाना प्रभारी भी दोषी हैं। सुरगा थाना प्रभारी के चेम्बर में लिया गया है। तो हम तो बोल रहे हैं कि अगर आप नहीं उस पर कार्रवाई करते हैं, कोई अनर्गल बात आप पर आरोप लगा दिया और आप बेदाग हैं, तो आप उस पर एफआईआर क्यों नहीं किए? उसको जेल क्यों नहीं भेजे? 2 थाना की बात आ जाती है, सुरगा थाना, मणिकपुर थाना। बिल्कुल। और सुजगढ़ा थाना प्रभारी महोदय से भी मैं
अभी बात करूंगा कि वहां उस गांव में सभी राहगीरों का सुरक्षा मुहैया करवाइए। वो लोग राहगीरों से भी बदमाशी करता है, जो हमको सुनाई देता है, टेम्पो वाला, टोटो वाला सब बोलता है कि वहां वो सब लफंगा राहगीरों से भी बदमाशी करता है। सुजगढ़ा थाना अध्यक्ष, मानिकपुर थाना अध्यक्ष, इस रास्ते में राहगीर एवं ग्रामीण का सभी को सुरक्षा का पुश्तैनी इंतजाम करें। नहीं करेंगे तो ईंट से ईंट बोले तो बजा देंगे और बजेगा। आप तो जानते हैं कि हम जब क्रांति शुरू करते हैं तो वो एकदम बिल्कुल समाप्त होगी। अब क्रांतिकारी हैं लखीसराय, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। हमारे समाज ही नहीं, किसी भी समाज के निर्बल लोगों के साथ में हूँ। सभी समाज के निर्बल लोग, जिसको कोई नहीं है, उसका मैं सहारा बनने के लिए तैयार हूँ और तन मन धन से जब बुलाएंगे मैं उपस्थित रहूंगा। क्या लगा कल ललन बाबू का दौरा है सुरहा विधानसभा में? बिल्कुल, इनको ले जाके उनसे मिलाएंगे, इन व्यक्ति को ले जाके उनसे मिलाएंगे, इनका सारा बात वो सुनेंगे। हमारे सांसद महोदय क्विक एक्शन लेते हैं और कोई अनर्गल बात में कोई पैरवी नहीं करते हैं, लेकिन जो निष्पक्ष बात होती है उस पर तुरंत एक्शन लेते हैं। एक्शन लेंगे ललन बाबू, या जो कर्मचारी इसमें सम्मिलित उस पर कार्रवाई होगी? एक्शन लेने के लिए वही कहेंगे, आप रहिएगा, वही कहेंगे। सभी कर्मचारी तो वहां रहबे करेंगे ना। डीएम साहब रहेंगे, डीडीसी साहब रहेंगे, एसडीओ साहब रहेंगे, डीएसपी साहब रहेंगे, एसपी साहब, सब रहेंगे। कार्रवाई होगी, एकदम बिल्कुल होगी। हमको तो पूर्ण भरोसा ही नहीं, विश्वास है, अंतरात्मा से विश्वास रहता है ललन बाबू पर कि जो कह देते हैं और निष्पक्ष जो होता है सामाजिक कार्य, उसको तुरंत एक्शन लेते हैं। सामाजिक कार्य है, जमीन का विवाद नहीं। इनको वो कैसे आके मारा, इनको ये निकल नहीं रहे हैं घर से। ये जरा छोटा सा बात है। बिहार में सुशासन की सरकार है और ये कह रहे हैं कि हम घर से नहीं निकल रहे हैं। भय क्रांत हैं, 6 दिन से घर से भय मुक्त कराने के लिए जो भी होगा मैं करूंगा। अभियान देते हैं, उसके बाद भी फिर धमकी दिया जाता है, जैसा कि इनका कहना। कुछ नहीं करेगा, उसका 2-4 दिन में इलाज हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए।